ओम श्री साई राम। आप सबके हृदय निवासी साई राम को मेरा कोट कोट नमन। जैसा कि भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्म प्रत्यज्यम मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये मेरे साथ कैसा चमत्कार हुआ, इसका मैं आप सबके साथ में शेयर करता हूं। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति को कहते हैं कि तुम सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। अब ये मेरे साथ कैसे संपन्न हो रहा है, ये मैं आपसे शेयर करता हूं। सन 2012 में मुझे एक सपना आता है कि मुझे कोई अज्ञात व्यक्ति गोली से मार रहा है और मैंने ये मान लिया है कि मैं मर रहा हूं। तो मैं उसको कह रहा हूं कि तू ना साईं बाबा से टक्कर ले रहा है? और मैं उसको, जैसे हनुमान जी अपने सीने से भगवान राम और सीता जी के दर्शन कराते हैं, ऐसे मैं उसको सीने को करके दोनों हाथों से, और मैं कह रहा हूं उसको कि ओम साई राम जय माता दी। है तू कैसे भगवान साईं बाबा से टक्कर ले सकता है? तो उसने मेरे सीने में 6 गोलियां पिस्टल से चलाई। तो मैंने ऐसे करके उसको बोल दिया, मैं कह ले क्या कर लिया तूने? हैं, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू साईं बाबा से टक्कर नहीं ले सकता, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो इसके बाद में मैंने उसको बोला कि जिस घट का सारथी साईं जैसा, उस रथ को फिर खटका कैसा। तो ये सपना मुझे आता है, और इस सपने को जब मैं अपनी समिति में शेयर किया तो किसी भक्त ने मुझे बताया कि आप इसको इतना आसान ना समझें, ये आपके ऊपर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, और उसका कवच है ओम साई राम जय माता दी। इसको जितना आप भजोगे उतना ही आपको भगवान की रक्षा मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप, और इस कवच की वजह से वो आपका मृत्यु तुल्य कष्ट टल जाएगा, ये उन्होंने मुझे बताया। तो एक दिन, ये बात को कई महीने बीत गए, तो एक दिन मेरे बेटे का क्लास 1 का मेडिकल था, जिसके लिए हमें दिल्ली जाना था, और धौलाकुआं में जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे ये मेडिकल होता है पायलट्स का, और ज़िंदगी में एक बार होता है क्लास 1 मेडिकल। अगर कोई उसमें पास नहीं हुआ तो वो पायलट नहीं बन सकता। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट मेडिकल था। तो जब मैं और मेरी वाइफ हम जा रहे थे सुबह के टाइम, तो मेरे पास में एस्टीम VXI गाड़ी थी, और हनुमान चालीसा और साईं अमृतवाणी उसमें चल रही थी। तो मैं अपनी वाइफ से शेयर कर रहा था कि देखो, भगवान ने हर टाइम हनुमान जी को ही सेवा में लिया, और हनुमान जी हमेशा जय श्री राम करके हर चीज़ को संपूर्ण करते रहे। इतने में हमने देखा कि कुंडली पे वो जो एक डंपर होते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, वो लेफ्ट साइड से मेरे बिल्कुल यू टर्न, उसने लेफ्ट साइड से मेरे आगे यू टर्न ले लिया। ओह, इतनी देर में मेरे को एकदम वो सपना फ्लैश हुआ कि अब वो टाइम आ गया। तो एकदम मेरे मुंह से वो ओम साई राम जय माता दी का वो निकलने लगा, और मैंने बहुत जोर से ब्रेक लगाए, और बल्कि मैं ब्रेक पर खड़ा भी हो गया। लेकिन इतनी देर में हमारे लेफ्ट साइड की जो टायर था, वो डंपर के पीछे के राइट टायर से टक्कर हुई, और गाड़ी जो है हमारी बिल्कुल सीधे तरफ
उलट सी गई। लेकिन मैं उस टाइम बड़ी भगवान को ध्यान करते हुए वो जो मंत्र था उसको रट रहा था, मंत्र को उच्चारण कर रहा था, ओम साई राम जय माता दी, ओम साई राम जय माता दी। तो जय इस मंत्र से और भगवान की ऐसी कृपा हुई तो गाड़ी अपने आप सीधी हो गई। अब देखिए कैसा चमत्कार था कि एक गाड़ी सीधी तरफ बिल्कुल उलट रही है और वो भगवान की कृपा से सीधी हो जाती है। ये मैं भगवान का चमत्कार मानता हूँ। और जब लोग दौड़ के आए तो देखा मेरे को कोई भी खरोंच नहीं थी, सिर्फ मेरी वाइफ को जो हैंडल जो ऊपर होता है उस हैंडल की वजह से थोड़ा सिर में गुम चोट थी। लेकिन मैंने उसको विभूति दी और वो कहने लगी कि मैं ठीक हूँ। तो इससे करके जब हम जा रहे थे आगे तो देखा मेरी बिटिया का फ़ोन आया जो बॉम्बे में है इस टाइम। तो उसने मम्मी को फ़ोन करके पूछा कि पापा कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमें अभी एक्सीडेंट हुआ है और हम बच गए। तो बिटिया ने बताया कि मुझे अभी सपना आया है देखिए बॉम्बे में कि पापा इज डेड। तो हमने कहा बेटे हम तो डेड ही है, लेकिन अब भगवान की दया से हमें एक्सटेंशन मिल गई है तो इसलिए अब हम हार्दिक को मेडिकल कराने जा रहे हैं। तो ये मैं आपको भले ही हंस के बता रहा हूँ लेकिन ये सच्चाई है। और उस दिन अगर हम बचे तो भगवान की कृपा से, और आज अगर हम हैं तो उसकी कृपा से, अदरवाइज वो हमारा डेड एंड था। और फिर इसका एक और चमत्कार मैं बताता हूँ आपको। जब हम हार्दिक को लेकर के, और मैं पहले लोधी रोड गया, साईं बाबा को धन्यवाद दिया, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, और फिर जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे एयरपोर्ट स्टेशन धौला कुआं में, तो वो डॉक्टर साहब बोलने लगे कि भाई आप हार्दिक लेट हो गए। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं यस डॉक्टर साहब हमारे रास्ते में ना एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा हो कोई चोट तो नहीं आई। मैं कहा जी मेरे को नहीं आई कोई प्रॉब्लम, लेकिन वाइफ को इसमें सिर में गुम चोट है। तो उन्होंने इमीडिएटली हम सबको कॉफ़ी पिलाई और वाइफ को फर्स्ट एड दी, और उन्होंने हार्दिक को भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में मेडिकल में सेलेक्ट कर दिया, जो कि एक और चमत्कार था। इसके साथ में हमारी ज़िंदगी भी बचाई और उसके साथ में हार्दिक को पायलट बनने का एक आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि बिना क्लास 1 मेडिकल के कोई भी कैंडिडेट पायलट नहीं बन सकता। तो इस तरह से भगवान हमारी सेवा और सिमरन में हमें लगाए रखते हैं, और इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और मैं आपको एक और इसकी भगवान की वो कृपा की, असीम कृपा की वो बताता हूँ कि मेरी बिटिया की इंगेजमेंट भी हो गई है, और वो दामाद भी इंडिगो में पायलट हैं। बेटा जो है हार्दिक ही इज़ इन कतर एयरवेज, एंड उसकी भी इंगेजमेंट हो गई है। और वो बिटिया जो है MBA है और MNC में कार्यरत है। और मेरी वाइफ जो है वो MASD स्कूल में है, जूनियर विंग में प्रिंसिपल हैं, और हमारे संगठन में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कोऑर्डिनेटर की सेवा करती हैं। तो भगवान की कृपा कितनी है कि वो हम सबसे सेवा और सिमरन करवा ही रहे हैं। इसलिए हम भगवान को कोटि धन्यवाद देते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ऐसे ही अपना कवच बन के और साथी बन के हमारा मार्गदर्शन करें। अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चमत्कार बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो पुट्टापर्थी में हमारे साथ हुआ। एक बार हमारे हरियाणा की सेवा थी और मैं ग्रुप लीडर नॉर्थ ब्लॉक में सेवा कर रहा था। तो अपने सेवा दल की लिस्ट को अपडेट करने के लिए सेवा दल के ऑफिस में पुट्टापर्थी में ही तनवर साहब थे, खरब साहब थे, बीवी गुप्ता जी थे और मैं था। तो इतनी देर में मैसेज आता है कि भगवान जो है अपने रेजिडेंस से बाहर आने वाले हैं। तो हम सब लोग रस्सा लेकर के गेट पर गए और वहाँ हमने साईं बाबा की गाड़ी को, एक तरफ तनवर साहब और मैं थे जिधर साईं बाबा बैठे हुए थे, और जिधर ड्राइवर था उधर बीवी गुप्ता जी और खरब साहब थे। तो हम वो एस्कॉर्ट करते हुए रेजिडेंस से साउथ कैंटीन होते हुए और नॉर्थ कैंटीन होते हुए और N6 और N7 के बीच में पार्किंग एरिया में होते हुए कलवर्ट गेट पे पहुंचे।
और वहाँ भगवान फिर अंदर चले गए। उस टाइम ये जो भक्ति निवास था इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हो सकता है भगवान उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ गए। और उस टाइम मुझे भगवान से बिल्कुल रूबरू, मतलब बिल्कुल ग्लास जो है वो बीच में था, बाकी का भगवान हम दोनों साथ साथ में थे। तो कितनी बड़ी भगवान की कृपा थी। तो ऐसे ही भगवान अपने चरणों की सेवा में हमें रखें। ओम साई राम, ओम साई राम, जय माता।